मैं विवेक से जवाब लूंगी, विवेक से मैं जवाब लूंगी। आदिल, लौट रही हूँ। विवेक साइलस, जवाब दीजिए। विवेक साइलस। जी, आपकी आवाज थोड़ी कट गई थी। जी पूजा जी, देखिए, जहां तक प्रधानमंत्री जी का सवाल है, जो प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर पे एक बात कही थी कि मणिपुर उनके जिगर का टुकड़ा है। तो अगर मणिपुर माननीय प्रधानमंत्री जी के जिगर का टुकड़ा वाकई था, तो क्या 77 दिन कोई भी अपने जिगर के टुकड़े के बारे में एक शब्द बोलने से कतरा सकता है? इसका मतलब प्रधानमंत्री जी साफ साफ झूठ बोल रहे थे। कोई जिगर का टुकड़ा नहीं है, वो सिर्फ राजनीति कर रहे थे और कोरी राजनीति कर। 2014 में याद करिए, जब प्रधानमंत्री जी शपथ ले रहे थे, उन्होंने इस देश से 10 साल मांगे थे कि ये देश मुझे 10 साल दे और मैं देश की कायाकल्प करके दूंगा। लेकिन अगर कल का आप भाषण देखिए तो एकदम साफ प्रतीत हो रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी और पूरा एनडीए भय से ग्रसित एकदम साफ साफ लगा आ रहा था। लगातार विपक्ष पे हमले, दर्जनों बार कांग्रेस का नाम लेना, वही पुरानी बातें, कौन किसका दुश्मन है, कौन पार्टी किसकी दुश्मन थी, ये इतिहास में लगातार जाते रहे। अपना नहीं बताया। जो उत्तर प्रदेश से मैं आता हूं तो उत्तर प्रदेश की बात करता हूं। ओपी राजभर प्रधानमंत्री जी के लिए क्या बोलते रहे, किस तरह से पानी पी पी के गालियां देते रहे। जीतन राम मांझी ने क्या प्रधानमंत्री जी के लिए बोला था, और परिवारवाद पे आ गए तो फिर मैं बाहर नहीं जाऊंगा, उत्तर प्रदेश की ही बात करूंगा। ओम प्रकाश राजभर, अपने अनुप्रिया पटेल हो, संजय निषाद हो, ये तीनों परिवारवादी पार्टी है जिनको प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में गले लगाया, और संजय निषाद को तो मंत्री भी बनाया। तो परिवारवाद के बात करने की छोड़ दें। नहीं, सवाल तो विवेक जी मेरा यही है, मैंने यही सवाल पूछा कि अगर आप सत्ता पक्ष पर सवाल उठा रहे हो तो सत्ता पक्ष ने भी ये सवाल उठाया कि भाई इन तमाम मुद्दों पर जिन पर आप आरोप लगा रहे हो कि सरकार ने आपको घेरा, परिवारवाद हो, तुष्टीकरण हो, भ्रष्टाचार हो, इन मुद्दों को लेकर आप भी घेर सकते थे, लेकिन आप लोगों की तैयारी नहीं थी, ये सरकार कह रही है। देखिए, सरकार तो कुछ ना कुछ अपने बचाव में बोलेगी, क्योंकि सरकार खुद भी जानती है कि 2024 में क्या होने वाला है और जनता क्या सोच रही है आज की डेट में। वही तो मैं आपको बता रहा था, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, आज सारे के सारे भ्रष्टाचारी उनकी पार्टी में खुद बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री है, डिप्टी सीएम है, कैबिनेट मिनिस्टर है, जिनको प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद बोला था कि इससे बड़ा कोई भ्रष्टाचारी हो ही नहीं सकता। और इस तरह की बातें करते हैं, हम लोग जमीन पे नहीं आते। लोग तो यहाँ 4-4 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि ये कभी जमीन पे नहीं आते। घमंडी बोला। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो साफ दर्द दिख रहा है कि आज जो प्रस्ताव आने वाला है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चीफ इलेक्शन कमीशन का जो सिलेक्शन बोर्ड होता है उससे बाहर करने की कार्यवाही ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों कर रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो इलेक्शन कमीशन को मैनिपुलेट करना चाहती है। ये तो अब जग जाहिर हो गया। अगर डर ना होता तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्यों इस कमेटी से बाहर करने की कोशिश करती? ये बहुत बड़ा सवाल है जो आज उत्तर प्रदेश का ही नहीं, देश का बच्चा बच्चा पूछ रहा है कि आखिर ऐसी वजह क्या आ गई। ये सिर्फ डर है और भय है जो लगातार भारतीय जनता पार्टी में नजर आता है, चाहे वो कर्नाटक का चुनाव, चाहे उससे पहले बंगाल का या हिमाचल का रहा। लगातार भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपने उसको सामने रखती आ रही है, अपने भय को सामने रख रही है, ये साफ है कि 2024 में किस तरह से प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। 2024 में जिस तरह से बेरोजगारी और महंगाई अपने चरम सीमा को पार कर चुकी है, जिस तरह से आज दंगे हो रहे हैं पूरे देश में, चाहे हरियाणा हो चाहे आपका नॉर्थ ईस्ट हो, जिस तरह से ये दोनों प्रदेश जल रहे हैं। हरियाणा के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द नहीं बोला, अगर बोला तो बता दीजिए, कल एक शब्द नहीं लिखा। तो जिस तरह से ये पूरे देश को जलाने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी दंगे करा के चुनाव में फायदा लेने की कोशिश कर रही है, यह असंभव है। अब आम जनता पान की दुकानों पे, चाय की दुकानों पे यही चर्चा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी जी दोबारा आ जाएंगे तो ये पूरा देश जलेगा और देश में महंगाई चरम सीमा को पार करके चांद को भी पार कर जाएगी, जहां चंद्रयान जा रहा है। आज सुबह मेरी किसी से बात हो रही थी, तो ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी गलतफहमी है कि वो दोबारा कर रहे हैं। कोई चांस नहीं है, दे स्टैंड नो चांस टू मेक अ गवर्नमेंट इन 2024 अगेन। They have to quit India and Mr. Narendra Modi and the Bharatiya Janata Party has to quit India. ठीक है।